बैठो, आप बैठो। हजारों सालों से कुचलते आए, फिर भी हम सहन कर रहे, और फिर भी कहते अच्छे दिन मैं लाऊंगा। कहाँ सब अच्छे दिन? सरकार को लाल आंख कर चीन को समझाना चाहिए था, लेकिन जब चीन हमारी जमीन छीन रही है, वहां घर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, साहब आपके आंखें क्यों नहीं लाल हो रही? 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आज जिंदा नहीं रहते आप। अब तक तो आप 15 करोड़ नौकरियां देने थी, लेकिन दिए कितने? और वही मनरेगा आपके कोविड में काम किया, लाखों लोगों की जान बचाई। अब जो चीज हम इंप्लीमेंट करते हैं, आपको क्यों दर्द होता है? कभी नेहरू जी का नाम लिए तो भी दर्द होता है, सोनिया गांधी का नाम लिए दर्द होता है, राजीव गांधी का नाम दर्द होता है, अब आजकल राहुल जी का नाम लिए तो भी आपको दर्द। अगर कोई सच बोलता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं, और जब विपक्ष में आपके कामकाज पर सवाल उठाता है तो हमेशा आपको धर्म खतरे में निकल दीजिए। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां? सरकार भी तुम्हारी है, दरबार भी तुम्हारी है। हमारा लोकतंत्र आज बड़े खतरे में है, क्योंकि सच बोलने नहीं देते, सच करने नहीं देते। अगर कोई सच बोलता है तो उसको देशद्रोही बोलते हैं, जो सत्य बताता है तो भी उसको देशद्रोही बोलते हैं। और अपने विचार को, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपको, अपने विचार को जब आप रखते हैं तो भी उसको नकार देते हैं। लेकिन बार बार हमको यही याद दिलाते हैं, 70 साल में आपने क्या किया? बार बार कितने बार बोलेंगे भाई? और हर आदमी यही बोलता है 70 साल। अगर मैं भी अनेक बार बोला, नहीं बोलना चाहिए। 70 साल में अगर हम कुछ नहीं करते तो आज जिंदा नहीं रहते आप, क्योंकि आपने कहा वो फिर मैं नहीं जाता हूं। आज जो डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र और आज संविधान है, ये रहने की वजह से आप सभी लोग जिंदा हैं, आपको बड़े बड़े पद मिले हैं। अरे यही बोल, अरे आप तो हजारों सालों से हमको कुचलते आए। बैठो, आप बैठो। हजारों सालों से कुचलते आए, फिर भी हम सहन कर रहे। बार बार कुछ तो बात करते हैं पॉलिटिक्स। डोंट टॉक पॉलिटिकली। आई एम टॉकिंग आई एम गिविंग यू द फैक्ट्स, आई एम गिविंग यू द नंबर। मेरा आग्रह, देखो आपका काम कम है, प्रचार ज्यादा है, और इस प्रचार के लिए आपको भी एक बख्शिश मिलना चाहिए, क्योंकि अच्छा इतने बोलते हो और बार बार बोलते ही जाते हो। और जब विपक्ष में आपके कामकाज पर सवाल उठाता है तो हमेशा आपको धर्म खतरे में निकल दीजिए। बार बार धर्म खतरे में है, आप लोग ऐसा बोल रहे हैं, ये आपको डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं, आप संविधान को खुद खत्म कर रहे हैं। हमको ही उल्टा बोलते हैं, जो लोग खुद करते हैं, और वही लोग ये बार बार बोलते रहते कि बेरोजगारी की बात। आज बहुत हर जगह बेरोजगारी है, और खास करके युवा बहुत ही उनमें समाधान नहीं है, इसीलिए कि काम नहीं मिल रहा, इसीलिए कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, इसीलिए कि बड़े बड़े कारखाने बंद हो रहे हैं, और सरकारी नौकरियां भी जितनी हैं वो भी बंद हो रही। सर आपको याद दिलाता हूं, 2014 में आपने ये कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, सही ना?
अब तक तो आप 15 करोड़ नौकरियां देने थी, लेकिन दिए कितने? 60 लाख नौकरियां 5 साल में देने की वायदा किए। अरे उस वक्त तो वोट लेते वक्त, प्राइम मिनिस्टर बनते वक्त हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो पाप बेचारे पूरे यंगस्टर्स तालियां बजाए कि हमारे को नौकरियां मिल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? आज इतने लोग बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग आज बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और वहां पर बिहार यूपी में केवल रेलवे में नौकरियों के लिए वहां लोग रास्ते पे आए यूथ। और आज मैं ये कहूंगा कि जो मेरे पास हिसाब है उसके अनुसार भारत सरकार में करीब 9 लाख नौकरियां यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इलाके मिलके पद खाली है। दूसरा, आज आपने ये जो 60 लाख की 5 साल में करना, तो पहले क्यों ऐसा किए? 2 करोड़ की बात हर साल देने की बात क्यों ऐसा गुमराह किए युवकों के लिए? और इसके बाद ये हमेशा मनरेगा, जब बेरोजगारी की बात आती है तो उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट ने मनरेगा लाई थी। जब मनरेगा का योजना हमने लाया तब मोदी साहब जी ऐसा ही बोलते थे, मैं जो कह रहा हूं, खड़गे साहब ये तो आपका जीतते जागता विफलता का स्मारक है, जीते जागता विफलता का स्मारक है। साहब वही स्मारक और वही मनरेगा आपके कोविड में काम किया, लाखों लोगों की जान बचाई। हर देहात में लोग जो पलट के गए माइग्रेंट वर्कर्स, उनको काम जो मिला वो माइग्रेंट ये मनरेगा के हिसाब से मिला। और इसको आप कितने पैसे दे रहे? आपके हिसाब से मिनिमम वेजेस जो 235 रुपए है, अगर एवरेज हम 200 रुपए भी अगर पकड़ेंगे तो कम से कम आपको 1,80,000 करोड़ रुपए रखना चाहिए था। लेकिन आपने रखा कितना? 73,000 करोड़। 73,000 करोड़ और मिला नौकरी। आपने तो 100 दिन के लिए नौकरी देने का वायदा किए थे और कोविड में ये भी कहा था कि 150 दिन तक हम देंगे, लेकिन दिए कितना? सिर्फ 20 दिन सबको नौकरी मिला है, 20 दिन। तो ये मनरेगा के वजह से कुछ बचा, आपकी मान मर्यादा सब कुछ यूपीए गवर्नमेंट के स्कीम से बचा, आपके वजह से नहीं। अब प्राइस राइज 2021 में 12 साल का रिकॉर्ड तोड़कर 14.23 हो गया। यानी महंगाई इतनी बढ़ गई है, 12 साल में उतनी महंगाई नहीं थी। आज इन्फ्लेशन 14.23% हो गई है। तो 2020 में कच्चे तेल की कीमतें, ये तो आपको मालूम है, $25 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता रहा। जनवरी से नवंबर 2021 के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें 30% बढ़ी। अधिक अपने पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी 275% बढ़ा दिया और पिछले 7 सालों में केवल एक्साइज ड्यूटी पे आपने जो पैसा कमाया वो करीब 25 लाख रुपए आपने कमाया, 25 लाख करोड़ आपने कमाया। और फिर भी हर साल, हर वक्त, हर दिन, हर वीक
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते ही जाते हैं और फिर भी कहते हैं अच्छे दिन मैं लाऊंगा। कहाँ है साहब अच्छे दिन? पेट्रोल बढ़ रहा है, रोज इन्फ्लेशन हो रहा है, दाल की कीमतें बढ़ रही हैं, हाँ, पल्सेस के दाम बढ़ रहे हैं, सारी चीजें। और एलपीजी हमारे जमाने में, अब उसकी तो बहुत चर्चा आप हमेशा करते हैं, उज्ज्वला योजना की। मैं पूछता हूं, हर एक आदमी की ये जरूरत है एलपीजी की। 117% बढ़ गया, जो 2014 में सिलेंडर की कीमत 414 थी और आज 1000 रुपए। पहले 414 रुपए थी, आपके जमाने में वो बढ़कर 1000 तक आ गई है। यही आपके अच्छे दिन है और अच्छे दिन आप अपने करतूत में दिखा रहे हैं, अनुष्ठान में दिखा रहे हैं। आप जो अनुष्ठान कर रहे हो इससे मालूम होता है सब चीजों में आपका बढ़ोतरी है और फिर भी अच्छे दिन आए। अरे एक तरफ इन्फ्लेशन है, एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट है और एक तरफ आप जो कहे उसको भी आप नहीं निभा रहे, तो फिर ये अच्छे दिन आए कहाँ? और अच्छे दिन किनके लिए आए? सिर्फ यहाँ तालियां बजाने से, हमको हुट आउट करने से मसला हल नहीं होता। ये तो आपकी करतूत है, आपकी देन है और ये ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा हुआ है, आपके बजट में है, आपके जो भाषण में है। तो ये मैं आपको बता रहा था। और जो चीज हम इंप्लीमेंट करते हैं, आपको क्यों दर्द होता है? कभी नेहरू जी का नाम लिए तो भी दर्द होता है, सोनिया गांधी का नाम लिए दर्द होता है, राजीव गांधी का नाम दर्द होता है, अब आजकल राहुल जी का नाम लिए तो भी आपको दर्द। पेट में कितना आप यहाँ तक सर, यहाँ तक कि वो वाजपेयी का नाम भी आजकल नहीं चल रहा है, वाजपेयी का नाम भी नहीं, अद्वानी का नाम भी नहीं चलता। तो आज प्लीज अरे सुभाष चंद्र बोस सर, सुभाष चंद्र बोस तो हमारे लीडर थे, उनके नहीं। चलो छोड़िए। आईआईटी बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं, उसकी तारीफ बहुत हो रही थी, लेकिन बुनियाद किसने डाला, देश किसने बनाया, तो इसका तो सोचिए आप। अरे पहले तो ये घर बनते बनते बनता है, एक दिन में घर नहीं बनता। हमने बुनियाद डाली, सारी चीजें लाई और उसमें झंडा लगाने का काम कर रहे हैं और फलक लगाने का काम कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी 2013 में उम्मीदवार थे, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पूरी तैयारी चल रही थी, सोशल मीडिया पे उधर एडवर्टाइजमेंट, एज ए चीफ मिनिस्टर उन्होंने क्या काम किया, सभी गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल गुजरात मॉडल यही बोलते रहते। अगर गुजरात मॉडल का बोलूं तो फिर नकवी साहब को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए नहीं बोलता कि, तो ये बोलते गए। सर 2013 में सर आपने क्या बोला था, मैं ये कोट कर रहा हूं, आपने कहा था कि जब चीन के ऊपर वहां पर गड़बड़ी हो रही थी बॉर्डर पे, और उसके बारे में आपने ये कहा था, सरकार को लाल आंख कर चीन को समझाना चाहिए था, लेकिन जब चीन हमारी जमीन छीन रही है, वहां घर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, साहब आपके आंखें क्यों नहीं लाल हो रही? हमारे को नसीहत दिए आप, हमारे को कहे चीन को लाल आंखें निकाल कर उसको बताना चाहिए, लेकिन वो गए कहाँ आंखें? अब चीन के बारे में तो आप कुछ बात ही नहीं करते, मौन धारण किए, मौन धारण। गुहा में जाके, केदारनाथ के गुहा में जाके जैसा मौन धारण किए, वैसा मौन धारण आपने किया। लेकिन ये हमारी टेरिटरी पे, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे, मैं ये नहीं बोलता कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी में
ये जो आज ये मकान बन रहे हैं, या मैं आपको सर ये है चीन का, ये है घर जहां बंदे हो, ये है सड़क। फिर आपने इसके बारे में अब तक छुपी क्यों साधी है, क्यों इसके ऊपर बोल रहे हैं? बहुत से सैनिक वहां पर शहीद हो गए, तो इसीलिए आज वो एक तरफ है। 2013 में इंपोर्ट 3,08,000 करोड़ रुपए का था। 2021 में 7,20,000 करोड़ रुपए का इंपोर्ट हो रहा है। इसका मतलब ज्यादा हुआ कम हुआ? तो ये चीन के तहत आपका झूले में बैठने का ये हुआ है, उसकी देन है। वो आपका हृदय जीत लिए। आपने अरे झूले में बैठ के हम एक जगह बात कर रहे हैं तो इसको दे दो, तो पूरा इंपोर्ट वहां से कर रहे हैं और आपका एक्सपोर्ट कम है। ये जो मैं हमेशा आत्मनिर्भरता की बात होती है, मैं ये आत्मनिर्भरता बोलूं क्या चीन पर निर्भरता बोलूं?